गुड इवनिंग। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रही हूँ वो है चिल्ड्रन और पेरेंट्स का रिश्ता, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता। मेरा ख्याल है दुनिया में इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं वो पेरेंट्स और बच्चों का ही है। और इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं, जो ज़माना जिस तरफ जा रहा है और सब कुछ जो चल रहा है ना, इसमें अगर कोई खालिस रिश्ता बच गया है ना तो वो पेरेंट्स और बच्चों का ही है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि माँ बाप कभी बदल सकते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी उनको ऐसी तरबियत को फॉलो नहीं करना चाहते जो उनको माँ बाप की खिदमत की तरफ लेके जाए। तो अब जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो ज़ाहिर है कि काम घरों में बढ़ गए हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप को हेल्प आउट करें, स्पेशली अपनी माँओं को, अपने पेरेंट्स बाप को भी उनकी खिदमत करें, उनको तंग ना करें, उनको ज़िच ना करें और उनकी मेडिसिन का ख्याल रखें, उनको उनकी तकलीफ़ के बारे में पूछें और उनके आराम का ख्याल रखें हर तरीके से, और उनके खाने पीने का ख्याल रखें कि हमारी कहीं बहुत ज़्यादा जो है हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और हमारे बहुत ज़्यादा कामों की वजह से हमारे माँ बाप का खाने का टाइम तो नहीं गुजर जाता, या दूसरे का घर के कामों में हमारे माँ बाप की मेडिसिन का टाइम तो नहीं गुजर जाता, या ऐसा तो नहीं है कि हमारे खर्चों के चक्कर में या हमें अपग्रेड करने के चक्कर में हमारे माँ बाप अपनी मेडिसिन ही टाइम से खाते या मेडिसिन खाते ही नहीं हैं या डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं हैं। तो एक बात याद रखें, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी और जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे कभी भी इस ज़माने में धक्के ना खाते फिरें तो टाइम से अपनी मेडिसिन खाएं, अच्छी खुराक खाएं, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, अपना ज़हनी सुकून जो है उसको बड़ा ख़ास समझें, उसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझें, और जब आपको रेस्ट करना चाहिए उस वक़्त रेस्ट करें, और जब थक जाएं तो उस वक़्त उस काम को छोड़ दें, उसको आप 2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। और एक बात और है कि ज़ाहिर है सबसे पहली बात तो ये भी होनी चाहिए पेरेंट्स में कि हम क्वांटिटी के बजाय बच्चों को क्वालिटी पे नज़र रखें, कि कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये वैसे एक अलग मौजू है, लेकिन ये है कि कम बच्चे हों तो हम उनको क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि हमें क्वालिटी लाइफ के साथ साथ बच्चों को अच्छी तरबियत भी देनी चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छे पेरेंट्स हैं और खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो एक बात ज़रूर याद रखें कि जो माँ बाप हैं वो जो अगर खुदा के साथ चलते हैं और बच्चों को भी वो यही चीज़ सिखाते हैं, तो जिस खुदा ने ये ज़मीन बनाई है और जिस खुदा ने ये बच्चों को ज़मीन पे भेजा है, वो ना ज़रूर उनकी बच्चों की तालीम और तरबियत की और उनकी आने वाली ज़िंदगी की, उनकी तरक्की और बरकत की खुदा बहुत फ़िक्र करेगा। आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और हमेशा याद रखें कि अगर आप अपने सेहत बर्बाद कर लेते हैं तो आपके बच्चे ज़रूर जो हैं वो ऐसे हाथों में चले जाएंगे जिसमें आप नहीं चाहते कि बच्चे चले जाएं। ये दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता है पेरेंट्स का। हमें अपने बच्चों के साथ और बच्चों को हमारे साथ बड़ा क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए। और अगर बच्चे इस चीज़ को खुदा का बड़ा हुक्म जानकर ये सब कुछ करते हैं तो खुदा उनको इस चीज़ का बड़ा अजर देगा। और वो जितनी मेहनत करते हैं, मैं ये समझती हूँ कि जो मेहनत करके इंसान थक जाता, खुदा ना हमें कभी भी थकने नहीं देगा। अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो हमें ये सारी बातें बड़ी आसान लगने शुरू हो जाती हैं। हम थकते नहीं हैं। और एक बात और याद रखें, थकावट नहीं होगी, खुदा हर चीज़ में, हर काम में बरकत डाल देगा, आपको हर काम में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ये सारे काम आपके मनपसंद काम बन जाएंगे। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये मौका ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। माँ बाप की सेहत का ख्याल रखें, उन पर ज़्यादा बोझ ना डालें। माँ बाप
آج ماں باپ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ جس خدا نے بچوں کو پیدا کیا ہے اس کو آپ سے زیادہ ان بچوں کی فکر ہے. وہ آپ صرف خدا کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں, بچوں کو بھی یہی چیز سکھائیں. تو خدا نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ ہم اس کے ساتھ ٹائم گزاریں یا نہ گزاریں, نعمتیں برکتیں تو نعمت تو ہر نعمت سے تو وہ ہمیں نوازتا ہی ہے, لیکن اس میں برکت تب ڈلتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا شروع کرتے ہیں. آپ اسی طرح ہی دیکھ لیں, جیسے جو بچے ماں باپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتے ہیں, ماں باپ ان کی بڑی فکر کرتے ہیں, خدا بھی ان کو بڑا بلیس کرتا ہے. تو ہمارے گھروں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکت ہو تو ہمارے آپسی تعلق بڑے اچھے ہونے چاہیے اور ہمارے گھروں میں کوئی کمی نہیں رہے گی. ہمیں اپنی عقل اور زور پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں. یہ نہ کریں کہ میں بہت زیادہ ٹائم اگر کسی چیز کو دوں گا تو بہت زیادہ میرے پاس پیسہ آ جائے گا, بڑا نوٹ آ جائے گا, لیکن اس نوٹ کے ساتھ برکت بھی آئے گی. برکت اسی وقت آتی ہے جب انسان خدا کے ساتھ بہت ایمانداری سے رہتا ہے, خدا کے وعدوں پر یقین رکھیں. خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے, اپنی اولاد کو بھی یہی باتیں سکھانی ہیں, اور یہ کام کرنے کے بعد پھر اپنی میڈیسن اپنے وقت سے کھائیں. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی صحت کا پوری طرح سے خیال رکھیں تاکہ وہ تندرست رہ کر اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکیں. کبھی بھی اپنی میڈیسن کے پیسے بچا کر اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اگر آپ کی صحت اچھی رہے گی تو آپ اپنی اولاد کو اچھی راہوں پر چلائیں گے, اچھے مشورے دیں گے, اور ہر طریقے سے بچے آپ کے ساتھ رہیں گے. وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ فیل کر لیں گے, وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا محسوس کریں گے. خدا نے ماں باپ کو خاص طور پہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اسی لیے بچوں کو اپنے ماں باپ کی صحت اور آرام کا بے حد خیال رکھنا چاہیے. خدا آپ کو بچوں کے لیے بات کر رہی ہوں, خدا تمام بچوں کو اس کے بدلے میں کبھی بھی نہ ختم ہونے والی برکتیں دے گا. آمین ثم آمین. سننے کے لیے شکریہ. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.